Assalamu alaikum friends, how are you? I hope you all doing well and welcome to my channel Academic Learning with Shumaila. So आज guys जो हम poem discuss करने वाले हैं वो है A Poison Tree by William Blake, जो एक बहुत famous poem है और ये एक रोमांटिक एरा में पोइम लिखी गई थी। सो आज की वीडियो जो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है बिकॉज इसमें हम जो है इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल सी द लाइन बाय लाइन इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे, उसके बाद समरी, थीम्स, लिटरेरी डिवाइसेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पोइम्स। सो कीप टच विद मी और इस वीडियो को पूरी आप देखिएगा। सो actually, William Blake is considered to be the one of the greatest visionaries of the early romantic era. और इन्होंने ये जो पोइम थी ये 1794 में जो है इन्होंने ये लिखी थी और ये अपने दौर के बहुत ज़्यादा फेमस जो है वो रोमांटिक फिगर कंसीडर किए जाते थे। एक्चुअली पॉइजन ट्री जो है वो विलियम ब्लेक की जो एक वॉल्यूम है सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंसेस उसमें लिखी गई थी। सो गाइस अब हम बढ़ते हैं इसकी ट्रांसलेशन की तरफ। पॉइजन टी और एक्चुअली इसके फर्स्ट आंसर्स हैं और ये कॉटन में लिखी गई है और हम इसको ज़रा लाइन बाय लाइन पढ़ के मैं इसकी ट्रांसलेशन करती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये समझ भी आ जाए। सो लेट्स मूव। आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से नाराज़ था। आई टोल्ड माई रैथ डिड एंड, यहाँ पर रैथ जो है वो हम गमो गुस्सा को कहेंगे, एंगर को कहेंगे। वो कह रहा है आई टोल्ड माई रैथ डिड एंड, मैंने अपने दोस्त को अपना गुस्सा बताया और मेरा गुस्सा जो है वो ख़त्म हो गया। आई वॉज एंग्री विद माई फो जो है हम दुश्मन को कहते हैं, मैं अपने दुश्मन से नाराज़ था। आई टोल्ड इट नॉट माई रैथ इट ग्रो, मैंने उसे नहीं बताया और मेरा जो गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एंड सेकंड स्टैंजा है एंड आई वाटर इट इन फियर्स, फियर्स कहते हैं खौफ को, खौफ व हिरास को, और मैंने खौफ में इसे पानी दिया। नाइट एंड मॉर्निंग विद माई टीयर्स, और दिन और रात अपने आंसुओं के साथ इसे पानी दिया। एंड आई सन इट विद स्माइल, और मैंने इसे मुस्कुराहट के साथ धूप दिया। एंड विद सॉफ्ट डिसीटफुल वाइल्स, डिसीटफुल मतलब धोखाधही, फ्रेब, और नरम धोखाधही के साथ। नेक्स्ट है एंड इट ग्रू डे एंड नाइट, और ये दिन और रात बढ़ता रहा। टिल इट बोर एंड ब्राइट एप्पल, यहाँ तक कि इसमें एक रोशन सेब जो है वो रोशन हो गया। एंड माई फो beheld इट शाइन, और मेरे दुश्मन ने इसे चमकते हुए देखा। एंड ही न्यू दैट इट वॉज माइन, और वो जानता था कि ये मेरा है। एंड फर्स्ट एंजा एंड इन टू माई गार्डन स्टॉल, और मेरे बाग में चोरी कर ली। when the night had veiled the ball, और रात ने खंबे पे पर्दा डाल दिया, यानी कि जब रात ने खंबे यानी पॉल पर पर्दा डाल दिया। इन द मॉर्निंग ग्लैड आई सी, और सुबह को मैं ये देखकर खुश हुआ। माई फो स्ट्रेच आउट बीनीथ द ट्री, मेरा दुश्मन दरख्त के नीचे फैला हुआ है। तो गाइस अब हम बढ़ती हैं इसकी समरी की तरफ। एक्चुअली जो ये पोइम है अ पॉइजन ट्री, ये रिप्रेजेंट करती है फर्स्ट पर्सन स्पीकर अबाउट एंगर, फियर एंड लव विद फ्रेंड्स। दिस पोइम ऑल्सो हाईलाइटेड द मेन आइडियाज़ ऑफ नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी, यानी कि नेगेटिविटी इसमें क्या है और पॉजिटिविटी क्या है और आखिर में इसके हार्म्स और बेनिफिट्स क्या हैं, और किस तरह से फिर ये जो ओवरऑल जो उसका एंगर था अपने दुश्मन के लिए, किस तरह से वो एक मर्डर का जो है वो बाइस बनता है। एक्चुअली गाइस इसमें क्या आपको पता है कि विलियम ब्लेक जो है वो वेल नॉन मिस्टिक पोइट थे और उन्होंने यहाँ पे अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को भी डिस्क्राइब करते हुए बताया है, और उन्होंने बताया है कि हेट्रेड इज़ द आउटकम ऑफ अ लैक ऑफ ट्रस्ट, यानी कि इस तरह से एक नफ़रत जो है वो एक ट्रस्ट की कमी की वजह से होती है। फ्रेंड्स कैन फॉरगेट एंड फॉरगिव अबाउट बट एनिमीज नर्स द ग्रजेस, मीन्स कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जब हम फ्रेंड्स होते हैं तो हम किसी को फ्रेंड बना देते हैं। फर्स्ट एंजा में बता रहे हैं आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड, आई टोल्ड माई रैथ डिड एंड, यानी कि जो फ्रेंड्स होते हैं हम अपने फ्रेंड से हम अपने दिल की बात कहते हैं, लेकिन जब हम उनसे गमो गुस्सा हो जाते हैं तो हम अपने फ्रेंड से गमो गुस्से का इजहार भी कर देते हैं। तो अब हम अपने फ्रेंड से अपने गमो गुस्से का इजहार करते हैं तो हमारा जो गुस्सा जो है वो हमारा ख़त्म हो जाता है। बट इन कंट्रैरी टू दिस वन, यानी कि अगर हमें अपने दुश्मन के साथ हमें गुस्सा है, एंगर है, तो हम इस एंगर को अपने फ्रेंड्स को यानी कि फ्रेंड के साथ तो शेयर कर देते हैं, लेकिन अपने जो दुश्मन होते हैं उनके साथ हम शेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमें उनसे खौफ व हिरास होता है, हमें डर होता है। सो इस वजह से उसने कहा है आई टोल्ड इट नॉट माई रैथ इट ग्रो, तो मैंने अपने गुस्से को जो है वो उसको नहीं बताया और जिसकी वजह से मेरा गमो गुस्सा जो है वो बढ़ता चला गया। आगे वो बता रहे हैं कि किस तरह से उसका गुस्सा जो है एक पॉइजन ट्री में चेंज हो गया, एक पॉइजन ट्री में बदल गया।
अब वो बता रहा है आगे कि अब यानी कि यहाँ पर उसने जो है एक प्लांट जो है, एक पौधा जो है वो बो दिया है। अब उस जब एक पौधे को आप इंसान बोते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आप उसको पानी देते हो, उसको सन की रोशनी मिलती है, सारा कुछ मिलता है। तो अब सेकंड जो स्टैन्ज़ा है वो इसमें ये चीज़ बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरह से एक जर्मिनेशन हो रही है और एक प्लांट जो लगा रहे हैं तो किस तरह से जर्मिनेट कर रहा है, उसको क्या-क्या चीज़ें चाहिए। क्योंकि अब यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो उसने अपने गुस्से को जो है वो उसने प्लांट किया है। तब उसके अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं एंड आई वाटर्ड इट इन फियर्स, मैंने इसको खौफ में इसको पानी दिया और अपने आँसुओं से, ज़ाहिर है पानी देंगे तो ही एक पौधा जो फूल जो है बढ़ेगा और फले-फूलेगा। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि नाइट एंड मॉर्निंग विथ माय टीयर्स, मैंने अपने दिन और रात जो है वो मैंने उसको अपने आँसुओं से पानी दिया और पौधे को, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है सनलाइट भी चाहिए होती है, एंड आई सन इट विथ माय स्माइल, और मैंने इसको जो है वो अपनी मुस्कुराहट से इसको स्माइल दिया। अब यहाँ पे मुस्कुराहट से सिर्फ़ सन की रोशनी, सूरज की रोशनी मुराद नहीं है। यहाँ पे थोड़ा-सा ये चीज़ भी मुराद है कि जब आप किसी अपने दुश्मन को देखते हो, अब देखिए ना समहाउ आप होते हैं, अब अपने ग्रजेस को छुपा रहे होते हो, अपने एंगर्स को छुपा रहे होते हो। लाइक अगर आप हैं सम टाइम तो आप थोड़ा-सा डिसीटफुल, आप उसके साथ फ़रेबी अदाएँ दिखाते हैं, या समहाउ ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें दिल में आप तो उनके लिए जो है वो ग्रजेस होते हैं, आप उनके दिल में यानी कि उनके लिए कुछ नेगेटिविटी रखते हैं। लेकिन क्या है कि आप जब उनसे मिलते हैं तो आप बिल्कुल स्माइल करके मिल रहे होते हो, जबकि इवन दो आपके दिल में उनके लिए गुस्सा होता है, नफ़रत होती है। तो यहाँ पे इस लाइन से ये चीज़ मुराद है कि जब आप अपने यहाँ पे फ्रेंड्स को देखा, उसको दुश्मन को देखा, तो आप जो है वो स्माइल से कह रहे हैं, बट क्या रहे हैं, क्या कह रहे हैं, विद अ सॉफ्ट डिसीटफुल फाइब। तो हम देखें यहाँ पे डिसीटफुल क्या मतलब, क्या है, धोखाधड़ी, फ़रेब, तो यानी कि वो फ़रेब के साथ जो है वो उसको जो है वो स्माइल कर रहा है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे, वो कह रहे हैं एंड इट ग्रू विद बोथ एंड डे एंड नाइट। अब वो बता रहा है कि उसको गुस्सा, गमो गुस्सा जो है वो दिन रात बढ़ता रहा, जैसे एक पौधा जो है, एक दरख्त जो है वो बढ़ता रहता है। ठीक है? तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि ये चीज़ जो है वो दिन रात बढ़ती रही और यहाँ तक कि वो एक बड़ा दरख्त बन गया। और वो दरख्त क्योंकि उसको पानी जो है उसने अपने खौफ का दिया था, अपने आंसुओं का दिया था, अपनी झूठी फ़रेबी स्माइल का दिया था। उसके दिल के अंदर जो बुग़्ज़ था, जो हसद था, हेट्रेड था, ग्रजेस थे, उसने उस चीज़ से उसको जो है वो उस पौधे को जो है वो खुराक दी थी। तो ज़ाहिर है जब आप एक ट्री को, एक चीज़ को, आप जो इतनी चीज़ें आप दे रहे हो जो कि एक नेगेटिविटी की हैं, तो कैसे वो एक पॉज़िटिव चीज़ वो बन सकता है? तो ज़ाहिर-सी बात है, अब उसके ऊपर कह रहे हैं, "अब टिल इट बोर एन एपल।" अब उसके ऊपर कह रहे हैं कि ब्राइट चमकता हुआ एप्पल आ गया। लेकिन वो क्या था एप्पल? एप्पल जो है यहाँ पे ज़हर आलूद हो चुका था, एंड माय फोर बिहेल्ड इट शाइन, और मेरा दोस्त ने उसको देखा कि वो बहुत खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा जो है वो शाइन कर रहा है, एंड ही न्यूज़ दैट इट वाज़ माइन, कहने उसको पता था कि ये मेरा है। अब यहाँ पे इस कहने का मुराद यही है कि जब आप एक चीज़ दुश्मन होते हो, आप उससे अपनी खुल के इज़हार नहीं कर सके, आप उसको नहीं बता सकते। दूसरा ये है कि आप उसको भी क्या करते हो कि आप जब दुश्मन होते हो तो आप, डेफ़िनेट सी बात है कि आप चाहोगे कि जो दुश्मन के पास जो चीज़ें हैं मैं उससे छीन लूँ। अगर उसके पास कोई विरासत है, कोई जो भी चीज़ है कि मैं उससे वो छीन लूँ। तो इसी तरह से अब उसकी विरासत में क्या था, एक ट्री था, अब ट्री के ऊपर जो है वो एक एप्पल आ चुका था। ठीक है? तो अब वो उस एप्पल को हासिल करना चाह रहा था, क्योंकि अब उससे दुश्मन से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये इसके पास इतना खूबसूरत एप्पल कहाँ से आ गया, और वो कह रहा था इट वाज़ माइन, कि ये मेरा है और मैं ही इसको हासिल करूँगा। जी गाइस, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि जो यहाँ पर क्योंकि आई का ज़िक्र किया गया है इस पोएम में, तो इसका मतलब ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव जो है वो लिखी गई है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि पोएम नरेटर कह रहा है कि यहाँ पर जो उसका दुश्मन है, उसने कुछ ऐसी एक्टिविटी की थी जो उसको नापसंदीदा थी, जिसकी वजह से यहाँ पर उसने जो है वो अपने अंदर ग्रजेस रखे हैं और हेट्रेड रखी हैं और उसके लिए नेगेटिविटी रखी। अब यहाँ पर जो है पोएम ने जो देखा, पोइट जो उसका जो दुश्मन है उसने देखा है द एप्पल वाज सो अट्रैक्टिव एंड टेस्टी दैट इज टेम्प्टेड ब्लेक्स एनिमी, यानी कि उस तरह से लग रहा था कि बहुत ज़्यादा वो है, जो है वो अट्रैक्टिव है और वो उसे अपनी जो है वो भूख जो है वो मिटा सकता है। It's shining so freshly and charmingly. His enemy knew that it was his property and so could not be got without stealing. तो यानी कि उसको जानता था, यानी का मतलब ये है कि यहाँ पे वो ब्लेक की प्रॉपर्टी है
ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर उसने ब्लेक ने अपना एक्सपीरियंस भी शो किया है। उसने जो यहाँ से जो उसने माशरे से जो आउटकम्स लिए हैं, तो वो बेसिकली उन आउटकम्स को वो यहाँ पे डिस्कस कर रहा है। और मैं बाद में ये भी बताना चाहूँगी यहाँ पे कि एक्चुअली ये आइडिया जो है उसने जो है वो एडम एंड ईव से लिया था, क्योंकि उनके लिए वो एक फॉरबिडन टी था, एक ट्री था जिसको उन्होंने नहीं खाना था, लेकिन एडम एंड ईव ने वो दाना खा लिया, वो चीज़ खा ली। तो अब यहाँ पर उस आइडिया को, उस एल्यूजन को अपने माइंड में रखते हुए ब्लेक ने ये पोइम जो थी वो लिखी थी, अ पॉइजन ट्री। और यहाँ पर उसने फिर बताया है कि किस तरह से एंड इनटू माय गार्डन स्ट्रॉल, यानी कि अब वो जो उसका जो है दुश्मन जो है वो उसने उसको थीफ से मुरा देती है, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो दुश्मन जो है वो किसी की प्रॉपर्टी को देखकर खुश नहीं होता है, वो नहीं खुश होता है कि कोई उसके पास कोई अच्छी चीज़ आ जाए, वो भी और वो भले भले। ठीक है, तो अब वो बता रहा है कि एंड इनटू माय गार्डन स्ट्रॉल, उसने मेरे गार्डन में आके इसको चोरी कर लिया। व्हेन द नाइट हैड वेल द पॉर, यानी कि जब रात जो है वो छा गई और अंधेरा हो गया, इन द मॉर्निंग ग्लैड टू सी और माई फो आउटस्ट्रेच बीनीथ द ट्री, यानी वो ये ही कहना चाह रहा है कि जब मॉर्निंग हुई तो उसने जब देखा तो वो देख के बहुत खुश हुआ कि उसका दुश्मन जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ही मर गया। और वो किस तरह, और उसकी उसी के दरख्त के नीचे जो है वो मरा हुआ जो है वो पाया गया है। पॉइंट जो है वो एनिमी की डेथ पर जो है वो ख़त्म हो जाती है कि किस तरह से एनिमी जो है वो अट्रैक्ट होता है इस पॉइजनस ट्री से, और किस तरह से यहाँ पर जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। और ही पिक द एप्पल एंड एट इट अप, इट वाज वेरी डिलीशियस बट प्रूव फैटल फॉर हिम, यानी कि जो उसके लिए जो है वो फैटल जो है वो साबित होता है। द एनिमी वाज फाउंड दैट अंडर द ट्री इन द मॉर्निंग ऑन हिज दैट, जो विलियम ब्लेक है एक्चुअली, यानी कि पोइट जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और जॉय जो है वो मनाता है, हैप्पीनेस उसको सेलिब्रेट करता है कि किस तरह से उसका जो दुश्मन जो है वो खुद ब खुद ही मर गया। अब दूसरे वर्डों में ये भी कह सकते हैं कि एनिमी जो है वो फेल इन अ विक्टिम ऑफ द पॉइट्स इवल डिज़ाइन एंड लॉस हिज लाइफ, यानी कि आप देखिए ना, डिज़ाइन से आप यूँ भी कह सकते हो। अब उसने एक प्रॉपर वे से पॉइजन ट्री जो है वो डिज़ाइन किया था। आप देखें यहीं पे वो एक फैक्टर आ गया जो मैंने बताया था एडम और ईव का, कि किस तरह से सैटर्न ने उसको, शैतान ने, इब्लीस ने किस तरह से एडम और ईव को जो है वर्गलाया था। तो अब देखिए वो इसी तरह से वो एक एलिमेंट यहाँ पर आ गया। और अगर आप देखा जाए तो पहले जो है इस पोइम का जो टाइटल था वो क्रिस्टन फॉरबियरेंस ही था, और बाद में इसको चेंज करके जो है वो अ पॉइजन ट्री जो है वो रख दिया गया है। सो गाइज आई होप को आपको ये प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके थीम्स की तरफ। जो इनके इसके जो मेन कॉमन जो थीम्स हैं वो है सप्रेशन वर्सेस एक्सप्रेशन। इंडिग्नेशंस मीन्स के एंगर, गॉथ, रैथ, रिवेंज, फॉलन स्टेट ऑफ मैनकाइंड, कम्युनिकेशन, यानी कि फॉलन स्टेट ऑफ मैनकाइंड का मतलब है कि इंसान की गिरती हुई हालत जो है वो स्टेट है। और सप्रेशन वर्सेस एक्सप्रेशन का मीनिंग है, सप्रेशन का मतलब होता है कि दबाना, अपनी चीज़ को, अपने गुस्से को, अपनी फीलिंग्स को छुपाना। और एक्सप्रेशन का मतलब होता है ज़ाहिर करना। तो अब देखिए यहाँ पे ये थीम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल हो रहा है इस ओवरऑल पूरी पोइम में, कि किस तरह से दुश्मन का जो समझ लें कि जो पोइटर जो है, नरेटर जो है, उसने किस तरह से अपने गम गुस्से को यानी कि छुपा रखा, सप्रेस किया, उसको एक्सप्रेशन नहीं किया। लेकिन जहाँ पे उसने उसको एक्सप्रेस किया अपने फ्रेंड के साथ, तो उसका गम गुस्सा जो है वो जो है वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे ये एलिमेंट यानी कि बताना और ना बताने वाला दो कंट्रास्ट आइडियाज़ हैं, और ये आपस में क्या है, इसमें जो एक थीम बन रहा है। और दूसरा जो बना हमारा जो सेकंड थीम बन रहा है, इंडिग्नेशंस मींस एंगर, जिसका मतलब होता है एंगर। अब देखिए ओवरऑल इसमें एंगर ही रहा है, यानी कि उसको गुस्सा था किसी चीज़ पे, जो उसने दुश्मन ने उसके साथ कोई इल एक्टिविटी की होगी, कुछ बुरा किया होगा, तो उसका उसका गुस्सा था। तो उस गुस्से की बुनियाद पर उसने जो है एक ट्री जो है वो जन्म लेता है, और उसके ऊपर जो है एक जो ब्राइट जो है पॉइजनस जो है वो ये एक एप्पल आ जाता है। अब गॉड रैट का मतलब यहाँ पे अब देखें, बेसिकली यहाँ पे तो कोई गॉड का जिक्र नहीं था इस पॉइंट में, लेकिन मैंने आपको जो इल्यूजन बताया एडम और ईव का, उसके अंदर देखें, उससे अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसमें जो है वो खुदा का जो है वो, अल्लाह ताला का जो गुस्सा जो है वो जो है वहाँ पे शामिल है। और वो जिस तरह से अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और हज़रत जो है अम्मा हवा को जो है वो मतलब जन्नत से बाहर निकाल दिया। किस वजह से निकाल दिया था? क्योंकि उन्होंने गंदम का दाना खा लिया था। तो यहाँ पे ही वो फैक्टर जो है, एलिमेंट यहाँ पे शो है। दूसरा रिवेंज का, आपको पता ही है ओवरऑल ये सारा स्टोरी जो है वो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी से रिलेटेड है। आप इसको पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का भी अब आप थीम दे सकते हैं इसके अंदर। तो ओवरऑल ये रिवेंज ही है, बदला ही है, जिस बदले की बुनियाद पर उसने एक दरख्त बोया है और वो निकाला, और उसमें वो एक फ्रूट आया, और इसमें आप पूरा थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं।
और जिस तरह से उसे दुश्मन ने वो खा लिया तो उसने अब वो मर गया और एट द एंड तो फिर उसने अपना बदला जो है वो ले लिया। एंड फॉलन स्टेट ऑफ मैनकाइंड, फॉलन स्टेट ऑफ मैनकाइंड आप यूँ ले सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग की जो एक जो है गिरी हुई हालत आप यूँ कह सकते हैं कि देखिए उसमें उसने अपने गुस्से का इज़हार नहीं किया, अपने आप को अपना गुस्सा छुपाए रखा और एट द एंड क्या है कि उसने गुस्सा जो है बढ़ता चला गया और ऐसी शक्ल अख्तियार कर गया कि उसने दूसरे की जान ले ली। अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन जो है हमारा कम्युनिकेशन भी बन रहा है। कम्युनिकेशन कैसे कह सकते हैं आप? कम्युनिकेशन गैप का भी इसको कह सकते हैं। अब देखिए उनके दरमियान में कम्युनिकेशन नहीं हुई, जिनके दरमियान में कम्युनिकेशन हुई फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स के दरमियान कम्युनिकेशंस होगी, उनके मामला जो भी थे वो सॉर्ट आउट हो गए, वो ख़त्म हो गए और वो आपस में जो है वो दोबारा जो है वो फ्रेंड बन गए। लेकिन दुश्मन के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं हुई, उनके दरमियान कम्युनिकेशन गैप रहा, जिसकी वजह से वो सारा एक प्रोसीजर हुआ और एट द एंड क्या है दुश्मनी में वो दुश्मन जो है वो मारा गया। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पोइम के एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले हम पढ़ देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। एक्चुअली मैं जिस तरह आपको पहले भी बता दिया था, हमने पढ़ी है कि वो इसके 4 स्टैंज़ा हैं और क्वाड्रेंट में लिखी गई है और वो ईच स्टैंज़ा जो है वो क्या है कि उसमें 4 लाइन्स हैं एंड ईच स्टैंज़ा कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ राइमिंग कपलेट इन द रेगुलर रिपीटेड पैटर्न ए एंड बी, यानी कि उसमें राइमिंग पैटर्न है और राइम स्कीम उसमें जो है वो जा रही है। लैंग्वेज क्या है, यानी कि टोन कैसी है? टोन इसकी बिल्कुल सिंपल सी है। और अगर हम देखें यहाँ पे इन द फर्स्ट स्टैंज़ा मेनी ऑफ द वर्ड्स आर मोनोसिलेबल्स एक्सेप्ट ऑफ द एंग्री, यानी कि बहुत से जो है आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड, तो आप देखें इसके अंदर आई जो है वन सिलेबल है, ठीक है, और यानी कि मोनोसिलेबल है, तो लेकिन एंग्री जो है वो टू सिलेबल है, तो ये सारे मोनोसिलेबल हैं। आगे नेक्स्ट आ गया द लाइन इन द first stanza all start with I, which emphasizes that this is a personal story told by an individual point of view. आपको मैंने पहले ही बताया था, स्टार्टिंग में ही बता दिया था, तो इसमें आई का जिक्र है, यानी कि नरेटर जो यानी कि विलियम ब्लेक जो है अपने एक्सपीरियंस को शो कर रहे हैं। सो दैट्स में ये फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है और ये अपनी ही स्टोरी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। सो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं इसके एनालिसिस ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस की तरफ जो पोएम में यूज़ हुए हैं और पहला हमारा है एंटीथेसिस है। एंटीथेसिस को एक्चुअली हम जुक्सटापोजिशन भी कहते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूँ कि एंटीथेसिस भी क्या है। एंटीथेसिस इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट रेफर्स टू अ जुक्सटापोजिशन ऑफ अपोजिंग और कंट्रास्टिंग आइडिया, यानी कि दो डिफरेंट आइडियाज़ का जो कंट्रास्ट है वो एक्चुअली एंटीथेसिस कहलाता है, जुक्सटापोजिशन कहलाता है। एक्चुअली इसमें अंदर जो बिलीव हैज़ यूज इज रिवाइज इन द फर्स्ट द ओपनिंग लाइन्स फोकसेस ऑन द टेलिंग अ फ्रेंड अबाउट एंगर। तो यहाँ पर वो एंगर के बारे में अब देखिए दो आइडियाज़ ही हो गए ना, उसे एक फ्रेंड है और एक तरफ दुश्मन है, तो दोनों जो है मुतज़ाद होते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पर अब सेकंड लाइन में क्या कह रहा है, लाइन शोज द ऑपोजिट एक्ट अबाउट हाइडिंग हिज एंगर फ्रॉम द एनिमी एंड इट ग्रोज, तो दिस इज अ जुक्सटापोजिशन एंड टू कंट्रास्टिंग आइडियाज़। कहने का मतलब ये है कि इसमें हम देखें एक तरफ वो अपने फ्रेंड है और एक तरफ दुश्मन है, तो ये भी दो डिफिकल्ट जो है ऑपोजिट आइडियाज़ हो गए, ठीक है। और फ्रेंड के साथ वो अपनी जो है अपने एंगर्स को बताता है, वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वो अपने एंगर्स को छुपाता है, सप्रेस करता है, तो ये हमारा जो है एंटीथेसिस हो सकते हैं, हो गए हैं। सो नेक्स्ट हमारी जो लिटरेरी डिवाइसेस है वो एलिटेशन है। आपको मैंने पहले ही बताया एलिटेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन अ सेम लाइन हो गया। लाइक इसमें जो है वो डब्ल्यू साउंड हो रही है, दैट आई टोल्ड माई रैथ एंड माई रैथ डिड एंड, तो यहाँ पर देखिए रैथ का जो डब्ल्यू है और नेक्स्ट भी रैथ का जो डब्ल्यू है वो हमारा क्या है, एलिट्रेशन है। सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं अलूजन। आपको मैंने यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे अलूजन आपको मैंने बताया है। एक्चुअली इल्यूजन क्या होता है, अलूजन इज़ अ बिलीव एंड अ इनडायरेक्ट रेफरेंस ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग्स और आइडिया ऑफ अ हिस्टोरिकल कल्चर या पॉलिटिकल आप कह सकते हैं लिटरेरी या सिग्निफिकेंस आप कह सकते हैं। अब लाइक इसमें क्या कह सकते हैं, आपको मैंने बताया है कि एक रेफरेंस होता है जो हम प्रीवियस अपने किसी हिस्टोरिकल से कह सकते हैं या किसी कल्चरल कह सकते हैं, हम उसका लेते हैं, रेफरेंस लेते हैं। अब देखो यहाँ पे रेफरेंस मैंने आपको पहले बताया एडम और ईव का रेफरेंस लिया गया है एंड गार्डन ऑफ जो है वो गार्डन ऑफ जो है हेवन का भी यहाँ पर लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या है, ये एलूजन है कि हमने जो यहाँ पे रेफरेंस लिया है। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे हो रहा है, हम लिटरेरी डिवाइसेस है वो है मेटाफर। एक्चुअली मेटाफर क्या है, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन इम्प्लाइड कंपैरिजन इज़ मेड बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिफरेंट इन नेचर, यानी कि इसके दरमियान क्या है, कंपैरिजन होता है जो कि एक डिफरेंट इन नेचर होता है, ठीक है। दिस इज़ ओनली वन एक्सटेंडेड मेटाफर यूज इन द पोइम, और इस पोइम में सिर्फ वन जो एक्सटेंडेड मेटाफर यूज हुआ है, इट इज़ यूज इन द सेकेंड लाइन ऑफ दैट थर्ड स्टैंजा की सेकेंड लाइन में यूज हुआ है। लाइक दिस वन क्या है,
till it bore an apple bright. Here the apple is a metaphor of a fruit of his grudges. यानी कि देखिए वो एप्पल है लेकिन वो पॉइजनस है, वो फैटल है। तो यहाँ पर एक वो क्या है, एप्पल, आपको पता है एप्पल तो बहुत मीठा होता है। तो अब देखिए उसका जो वो उन्होंने उसको कंपेयर कर दिया डिफरेंट चीज़ से, नेचर से हट के उसको उसको कंपेयर किया। तो यहाँ पर ये क्या हमारा हो गया, मेटाफर हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारी जो लिटरेरी डिवाइसेस है वो है सिंबलिज्म। जी गाइस, तो यहाँ पर ट्री जो है वो सिंबलाइज कर रहा है हिज रैथ को और एंगर को। आपको पता है सिंबलिज्म क्या है? सिंबलिज्म एक्चुअली एक अलामत होती है कि यानी कि ये चीज़ किस चीज़ की अलामत है। यानी कि आप एक किसी चीज़ को देखें तो आप आइडेंटिफाई करते हैं, हाँ ये चीज़ इस चीज़ की अलामत है। तो इसी तरह ट्री जो है यहाँ पर रैथ और एंगर को सिंबलाइज कर रहा है। Whereas a garden is a symbol of a heart, and where is the hatred is nurture। यानी कहने का मतलब क्या है कि गार्डन जो है वो हार्ट की अलामत है, और इस हार्ट में क्या चीज़ नर्चर हो रही है, क्या फल फूल रही है, वो नफ़रत भर रही है। नेक्स्ट जो हमारा हमारी लिटरेरी डिवाइसेज है, जो कि लास्ट डिवाइसेज है, वो है इमेजरी। इमेजरी क्या है? इमेजरी आपको पता है कि एक्चुअली इसमें हम अपनी फाइव सेंस जो है वो पूरी जो है वो यूज़ करते हैं, परसीव थिंग्स विद देयर फाइव सेंसेस। यहाँ पे विलियम ब्लेक हैज़ यूज विजुअल इमेजरी थ्रू आउट द पोइम टू मेक हिज रीडर क्रिएट आ मेंटल पिक्चर। यानी कि वो अपना एक मेंटल पिक्चर जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते। तो ओवरऑल पूरी इसके अंदर जो उसने विजुअल जो है वो यूज़ की है, लाइक जैसे सच एज इट ग्रोज बोथ डे एंड नाइट टिल इट बोर एन एप्पल प्राइड माई फॉर आउटस्ट्रेच बीनीथ द ट्री। तो यहाँ पे देखिए उसने पूरा फाइव इमेजरी को, फाइव सेंसेस को यूज़ करते हुए उसने इमेजरी बनाई है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप को आपको एक समरी और इसके डिटेल एनालिसिस और ये लिटरेरी डिवाइसेज जो है समझ आ गई होंगी। सो गाइस, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड अल्लाह हाफिज़।